दोस्तों, 2026 अब हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और किस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव असर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारी केवल एक प्रेडिक्शन है, इसलिए आप इस वीडियो को उसी माइंडसेट के साथ देखें ताकि आप पूरे आने वाले साल में सकारात्मक पॉजिटिव बने रहें। चलिए आइए बात करते हैं आगे। प्रत्येक अभिशाप एक न एक दिन वरदान में अवश्य परिवर्तित होता है। महाभारत में अर्जुन को एक बार उर्वशी द्वारा प्रेम संबंध का प्रस्ताव दिया गया। अर्जुन ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दिया। लेकिन यही श्राप उस समय वरदान बन गया जब पांडवों को अज्ञातवास में अपना स्वरूप छिपाना पड़ा। अर्जुन को कोई पहचान नहीं पाया, उनकी जान भी बची और साथ ही सभी पांडवों की रक्षा भी हो सकी। ठीक इसी प्रकार आज जो आप मेष राशि और शनि की साढ़े साती को एक अभिशाप मान रहे हैं, वह वास्तव में आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनने वाला है। यह बात केवल धन संपत्ति या करोड़ों रुपए कमाने तक सीमित नहीं है। यह वर्ष 2026 आपको ये वह सब देगा जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ये परिवर्तन हमारी लाइफ में तभी हो पाएगा जब हम अपने विचारों को बदलेंगे। तो इसी प्रकार एक कहानी भी है कि एक गुरु के 4 शिष्य थे। गुरु ने कहा कि मुझे भगवान शिव जी की पूजा करनी है। वर्षा का जल उनको बहुत प्रिय है, जाओ वर्षा का जल लेकर आओ। तो पहला शिष्य गया और 1 चम्मच जल लेकर आया। दूसरा शिष्य गया, वह 1 ग्लास जल लेकर आया। तीसरा शिष्य गया, वो 1 बाल्टी में जल लेकर आया। और जब चौथा शिष्य काफ़ी देर तक नहीं आया, तो सब सोचने लगे कि क्या हो गया, क्यों नहीं आया। तो बाद में जब वो आया और वो एक बहुत बड़ा पात्र जिसमें जल भर कर लाया। अब तो गुरु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और देखकर बोले कि इस जल से तो मैं पूरे वर्ष तक शिव जी की आराधना कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार शनि देव का वरदान सभी को मिलता है, लेकिन कोई उसे चम्मच भर ग्रहण करता है और कोई पूरा जीवन बदल देने जितना करता है। शनिदेव वो शासक हैं जिनके पास लोहे का दंड होता है। देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे कि उनके पास सोने का दंड होता है, इसलिए जब उनकी मार भी पड़ती है तो सोना चिपका हुआ मिलता है। लेकिन जब हमें शनि की मार पड़ती है, जब हमें शनि दंड देते हैं, तो वहाँ पर निशान पड़ जाता है। और शायद ये वही निशान है जो हमें बार बार एहसास दिलाता है कि नहीं, हमें इस अपमान का बदला लेना होगा। समाज में जिसने भी मुझे कहा, मेरे साथ बुरा किया, मेरे परिवार के साथ बुरा किया, मेरा अपमान किया, तो आज ये निशान मुझे बार बार याद दिलाएगा कि मुझे उस अपमान का बदला लेना है और आगे बढ़ना है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। शनि जहाँ होते हैं वहाँ अपमान भी होता है, लेकिन जिसने धैर्य, समर्पण और निरंतरता को अपने जीवन में अपना लिया, वही अपने जीवन में जल भरकर ला पाता है और वही जल आगे चलकर धन और संपत्ति में बदलता है। ज़िंदगी में हार तभी होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक आप लगे हुए हैं, ना हालात, ना समय, ना कोई व्यक्ति आपको हरा सकता है। आइए जानते हैं कि 2026 में मेष राशि पर क्या क्या प्रमुख प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले 25 जुलाई के बाद लंबी यात्रा या विदेशी यात्रा के योग बन रहे हैं। यदि यात्रा ना हुई तो लोहे से जुड़ी वस्तु, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बड़ी खरीदारी होगी। 2 जून के बाद बृहस्पति आपके चतुर्भाव में उच्च होंगे। माता जी से जुड़ी चिंता का अंत होगा। स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा। पारिवारिक मानसिक तनाव समाप्त होंगे। 2026 के पहले 4 महीने जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, नए काम की शुरुआत, पार्टनरशिप, अतिरिक्त आय के स्रोत, विशेष रूप से 11 मार्च के बाद तेज़ी से भाग्य में तेज़ी होगी। 2026 सूर्य का वर्ष है।
सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और एडमिशन के शानदार योग बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन्नति मिलेगी। सावधानी रखने योग्य बातें, जो कि पैरों में आपके थकान हो सकती है, तो इसलिए अपने पैरों का ध्यान रखें। दांत, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। एलर्जी, त्वचा संबंधित एलर्जी हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा ताकि आप कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे आपको आगे जाके पछताना पड़े। लाभ आपको क्या क्या हो सकते हैं? आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। बड़े भाई के साथ आपकी अच्छे से बनने लगेगी। आपके जितने भी नेटवर्क होंगे उनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। अचानक बड़ा मुनाफा हो सकता है। रातों रात सफलता के योग बन सकते हैं। राहु आपको वो सब दिला सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। इसके अलावा केतु के पंचम भाव में होने से आंतरिक असंतोष संभव हो सकता है। लोगों की नीयत को समझना जरूरी है। सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये समझ में आ रहा है कि 2026 मेष राशि के लिए शनि की परीक्षा नहीं, शनि का वरदान है। जो इसे समझकर धैर्य से आगे बढ़ेगा, वही अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करेगा। थैंक यू सो मच।